मम्मी हम भाई भाई बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम पापा बनेंगे, हम मम्मी बनेंगे। ऑपरेशन तो भाई बहुत खतरनाक है सही। अब मैं बता देती हूँ आपको कि भाभी की डिलीवरी में रह कितने दिन गए हैं। हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे आप सभी। तो भाई आज का बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टॉपिक है। वो टॉपिक है कि भाभी की डिलीवरी कब होने वाली है। कल भाभी और भैया गए थे भाई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने भाई बहुत ही जल्दी डेट दी है। अब मैं डेट आपको बताऊंगी बाद में, आपको पहले पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो के बीच में मैंने बताई है भाभी की जो नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल ही होगी। खैर मुझे पता ही है भाई, भगवान पर भरोसा है कि जहाँ तक है वहाँ तक भाई, गांव में तो नॉर्मल ही होती है। तो डिलीवरी कब होगी, चलिए वीडियो को एंड तक देखिए, फिर आपको पता ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो वही मेरी मम्मी छत पर कुछ काम कर रही है, चलिए चुपके से देखते हैं क्या काम कर रही है मम्मी। मम्मी को दिखाती हूँ अभी। देखो जैसे ही मैं कैमरा करूँगी मम्मी अपना काम रोक देंगी। मम्मी मम्मी वही ये है मम्मी, और अरहर के दाने कूट रही हैं। क्यों मम्मी जी, क्या चल रहा है? ये पार्टी हो रही है? अरहर पीटने की पार्टी हो रही है। दाने निकलना है ना? है अरहर निकली थोड़ी बहुत। क्यों माता श्री, भाई आज निकली है कड़ाके की धूप। हैं सूप? तो भाई मम्मी ने इतनी सारी अरहर निकाली है इसमें से, जो हमारी लकड़ी थी ये अरहर, इसमें से इतनी सारी वो निकली है अरहर। 10 किलो होगी कम से कम ये। इनको वही दादी जा रही है, पता नहीं सिर पे क्या लेके, छोटी सी दादी। देखिए मेरे ट्यूशन वाले बच्चे हैं, देखो एक छोटा सा बच्चा है इसमें, देखो कितना छोटा है। देखो सिर पे परात जो होती है ना, जिसमें गोबर वगैरह फेंकते हैं, देखो सबसे पीछे जा रहा है वो परात वरात। देखो वो सबसे पीछे है भाई, देखो निकल के आ गया। सबसे छोटा तो बेचारा खुद ही है। और ये देखो दादी की चल रही है भाई मीटिंग बाबा के दोस्तों के साथ। ये हैं बाबा के दोस्त दोनों, इनके साथ मीटिंग चल रही है। तो भाई मम्मी तो कूट रही है और मैं जा रही हूँ नीचे। मैं अपने रूम में जा रही हूँ भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा है और लाइट वाइट आ नहीं रही है। मैं सुबह वही उठी और अभी मैं बताती हूँ लाइट ऑन करके रूम की। भाई आज मैं सुबह उठी थी 6:30 बजे, और भाभी की थोड़ी ऐसी तबीयत डाउन है, तो भाई मैंने पूरे घर का काम करा, जैसे कि झाड़ू पोछा वगैरह, थोड़े से बर्तन वगैरह वो मैंने साफ़ करे। और मम्मी ने जो है खाना वगैरह बनाया और सब्ज़ी वगैरह, मतलब इन टोटल काम मम्मी ने और मैंने ही करा। क्योंकि अभी जो है भाभी की डिलीवरी होने वाली है, कुछ ही टाइम बाकी रह गया है बस, फिर हो ही जाएगी और भाभी एकदम फ्री हो जाएंगी। भाई देखो कोई भी चीज़ हो सिर पे अगर चढ़ी है ना, तो वो ऐसा ही लगता है कि हाँ भाई ये हो के बस हम फ्री हो जाएं। चाहे हमारी पढ़ाई का एग्ज़ाम हो, मेन एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, या कोई इंसान किसी परेशानी में हो, तो बस वो यही चाहता है कि भाई हम जल्दी से इस काम से निपटें और फ्री हों। क्योंकि भाई हमें अगले काम भी करने होते हैं, तो भाई उनके भी माइंड में वही यही चल रहा होगा कि मैं जल्द से जल्दी फ्री हो जाऊँ। परेशान रहती हैं भाई। देखो भाई मैं तो एक बात बताना चाहती हूँ आप सभी के लिए, भाई जिनके भी घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो भाई उसका बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखिए। क्योंकि भाई इस समय पे बहुत ही ज़्यादा नीड होती है अपने लोगों की। क्योंकि भाई देखो खाना वगैरह तो बनता ही नहीं है, और देखो वैसे भी प्यार की भी ज़रूरत होती है। छोटे मोटे पल होते हैं उनको भी भाई अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ में एंजॉय करने में। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अकेले में अच्छी नहीं लगती हैं, वो घर वालों के साथ ही अच्छी लगती हैं। तो भाई मैं और मेरी मम्मी वगैरह, मैं और मम्मी ही हैं भाभी का भी ख्याल रखने के लिए। भैया तो खैर अभी ज़्यादातर पढ़ाई में ही बिज़ी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक एग्ज़ाम दिया है, उनका एक एग्ज़ाम और आने वाला है 6-7 महीने बाद। तो वो थोड़ा अपने पढ़ाई में बिज़ी हैं, तो मैंने और मम्मी ने भैया को फ्री कर दिया है। क्योंकि भाई बोल दिया है भैया तुम अपनी पढ़ाई देखो, और हम दोनों हैं मम्मी का ख्याल रखने, उनका भाभी का ख्याल रखने के लिए। और भाई मैंने एक चीज़ अक्सर गांव में देखी है कि जैसे कि कोई लड़की है, ठीक है, उसकी शादी हुई किसी गाँव में, तो भाई पता है गांव वाले कैसे कहते हैं करते हैं, ससुराल वाले उनका क्या मानना होता है, क्या रूल्स होते हैं उनके, कि भाई प्रेगनेंसी हो, औरत
प्रेग्नेंट हो, कुछ भी हो, मतलब कि वो परेशान है, कुछ भी हो, A to Z किसी भी हालत में हो, वो औरत काम करना है उसको ही। हम नहीं हाथ लगा सकते भाई, ऐसा किसने लिख दिया है कि भाई ननद हाथ नहीं लगा सकती है, सास हाथ नहीं लगा सकती है, या उसका हस्बैंड काम नहीं कर सकता है घर का, कि लड़के काम नहीं कर सकते हैं? भाई कौन काम नहीं कर सकता है? हैं भाई, कोई इंसान परेशान है भाई, किसी दूसरे की घर की लड़की है, तो भाई तुम्हारा काम करना बिल्कुल बनता है। अगर वो किसी टाइम प्रॉब्लम में है, किसी टाइम वो परेशान है, तो वैसे तो भाई वो करती ही है लड़की किसी दूसरे के घर की काम है, तो दूसरी तो भाई नहीं। अब भाभी अच्छी हैं, खैर मेरी तो भाभी खूब अच्छी हैं। वैसे आजकल के लोग कहते हैं कि अब लड़कियां भाई सही नहीं मिल रही हैं, बट अब भी है ऐसे, बस ज़्यादा नहीं है, 100% में से बस 10-20% ही लड़कियां सही हैं, ज़्यादातर सही बताऊँ तो, वरना सब ऐसी ही आ रही हैं। तो आ रही हैं उसका क्या मतलब है भाई? देखो, अपने अपने तरफ से भी बहुत काम होते हैं जो करने चाहिए। ये नहीं है कि भाई पूरा वही करेगी, जो लड़की आई है तुम्हारे घर पर बहू बन के वही करेगी। भाई अपने तरफ से भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, जब भी दोनों तरफ से मामला जो है सही हो पाता है। ठीक है, तो भाई ख्याल रखिए अपने घर वालों का, जो भी हैं भाई। तुम्हारे घर में लेडी कोई भी प्रेग्नेंट है तो भाई तुम्हारा पूरा पूरा हक बनता है। कोई ननद है उसकी तो भाई उसका भी पूरा पूरा हक बनता है, सास का भी पूरा पूरा हक है। ज़्यादा नहीं तो भाई खाना बना लीजिए, क्योंकि बताऊँ देखो, मुझे भी पता है, मेरी जो भाभी हैं भाई उन पर बैठा नहीं जाता बिल्कुल भी। उस दिन उनकी भाई हाँफी सी भूल गई थी, तो मम्मी कह रही क्या हुआ? बताया ही नहीं उन्होंने क्या हुआ, बताती नहीं है, मतलब कुछ भी हो जाए बताती नहीं है। क्यों? क्योंकि कहती हैं मम्मी मेरे को अच्छा नहीं लगता जब तुम खाना बनाती हो। तो मम्मी को उनकी भाई परेशानी समझ में आ गई। भाई ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़की है तो वो खुद से ही बताएगी अपनी परेशानी, भाई समझना भी चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो मम्मी को उनकी परेशानी दिखी, तो मम्मी ने अब खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भाभी की डिलीवरी में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है बस। वैसे डॉक्टर ने जो है डिलीवरी की जो डेट दी है, तो वो दी है शायद 15 तारीख की, 15-20 तारीख की हो जाएगी। 15 या 20 जनवरी को भाई बच्चा हो जाएगा। वही मैं बुआ बन जाऊंगी एकदम। वैसे तो मैं बुआ हूँ, लेकिन सगी बुआ बन जाऊंगी। अपना बच्चा अपना ही होता है ना? तो वो चीज़ होती है भाई, भाभी का बच्चा भाभी का बच्चा अपना ही होता है। और भाई बुआ, जब कोई हमारा अपना इंसान सगा हमसे बुआ कहेगा तो भाई कितना अच्छा लगेगा। वैसे कोई गली मोहल्ला का कुछ भी कह दे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपना जो कहता है ना, उसमें वही मज़े ही मज़े हैं। ये बात तो मुझे ही पता है। खैर, तो भाई अब मैं बता देती हूँ आपको कि भाभी की डिलीवरी में रह कितने दिन गए हैं। तो भाई भाभी की डिलीवरी में जो दिन हैं वो रह गए हैं मात्र 10 दिन। भाई डॉक्टर ने जो डेट है वो दी है 10 दिन की, पर भगवान का नहीं पता कि भाई वो कब देना चाहते हैं बच्चे को। तो लेकिन डॉक्टर ने जो डेट दी है वो है 10 तारीख की। और भाई मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि भाई हमारे घर पर नन्ना मुन्ना एक जल्दी से मेहमान आ जाएगा। मैं तो चाहती हूँ भाई भाभी को जो है भाई नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि भाई ऑपरेशन तो भाई बहुत ख़तरनाक है सही में यार। वो भी नई आई हैं, 1 साल ही हुई है उनको भी भाई कोई नॉलेज नहीं है उसके ऑपरेशन वगैरह कैसे क्या होता है। तो भाई और हम हमारे घर में भी भाई अभी किसी का कुछ हुआ नहीं है ऐसा, तो भाई हमें भी भाई बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा भगवान से प्रे कर रही हूँ कि भगवान नॉर्मल डिलीवरी हो जाए बस भाभी की, और कुछ नहीं चाहिए, बस अच्छी तरीके से बच्चा हो जाए बस। भाई हम तो भाई इतने में ही खुश हैं सही में। अभी पता है हमारे घर पे सब लोग इतने खुश हैं कि क्या बताऊँ आप सभी को। बस यही कहीं पर भी बैठ जाओ तुम, बस हम चाचा बनेंगे, हम बुआ बनेंगे, हम भाई बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम पापा बनेंगे, हम मम्मी बनेंगे, हम दादा बनेंगे। तो यही चर्चा चलती रहती है पूरे दिन भाई, क्योंकि खुशी का माहौल ही है। और बच्चा आ जाएगा फिर तो भाई और ही खुशी का माहौल हो जाएगा, फिर तो भाई बात ही अलग है। गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।